और लगन और शंकर पर किया गया विश्वास सफलता जरूर देता है, सफलता जरूर देता है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, आप भी एलईडी पर पढ़कर इसको गुनगुनाइए। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब जानते हो बाबा मेरा नाम हो रहा है। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव की उदारता, शंकर की कृपा और उसका विश्वास पूर्ण रखिए, पूर्ण विश्वास। लंकापति रावण ने शंकर जी पर विश्वास रखा, अर्चना करी और अर्चना का फल ये मिला, शिव जी की कृपा का फल ये मिला कि रावण के सामने भगवान देवाधिदेव महादेव ने बहुत से वर प्रदान करे, बहुत से वर, बहुत आशीर्वाद। पर शिव जी ने एक बात रावण से और कही। लंकापति रावण से भगवान शंकर ने कहा, सुन लंकेश, तू मुझे बचता है, मेरा स्मरण करता है, पर एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, मैं तुझे वैभव भी दूंगा, मैं तुझे धन भी दूंगा, मैं तुझे दौलत भी दूंगा, मैं तुझे सब कुछ प्रदान करूंगा, सारा वैभव, सारी दौलत, सारी सत्ता, सारा धन तुझे प्रदान करूंगा, पर अच्छा सलाहकार अपनी जिंदगी में रखना, अच्छी सलाह देने। आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो और कोई आपसे कह दे कि शिव मंदिर में मत जाओ, शंकर जी के मंदिर मत जाओ, अपने कुल देवता को मत मानो, अपने कुल देवी देवताओं को मत मानो, अपने भगवान को मत मानो, सनातन धर्म को मत मानो, हाथ जोड़ लेना, उसको छोड़कर दूसरा पथ निश्चित कर। श्रेष्ठ सलाहकार अगर है तो जिंदगी सार्थक, और सलाहकार ऐसे मिल जाए जो तुम्हें सनातन धर्म से दूर कर दे, भगवान की भक्ति से दूर कर दे, भजन से दूर कर दे। एक पत्र में एक बच्चे के लिए एक माँ ने लिखा, मेरा नाम मनीषा मित्तल है, मैं निवासी, किसको कहते हैं? बेलपत्र। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? एक विश्वास के साथ बेटे का जॉब लगना बाबा की कृपा से, उसका परिश्रम, उसकी मेहनत, उसका संघर्ष उसको मंजिल तक ले गया। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की उदारता। शिव कथा कह रही, लंका के राजा रावण को भगवान ने समझा और रावण आखिरी में सब कुछ पा गया पर अच्छा सलाहकार नहीं पा पाया, तो रावण की लंका एक दिन जलकर राख हो। रावण की लंका एक दिन जलकर, साधु का मनीषा मित्र। समय आया, आगे रावण अच्छे सलाहकार ना पाकर अपने जीवन को नष्ट कर दिया। सलाहकार श्रेष्ठ रखो। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और शिव लिंग के रूप में बाबा प्रकट होते हैं। भगवान अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर कर भगवान सृष्टि संतुलन का निश्चितता देते हैं। एक बार अर्धनारीश्वर भगवान के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। सुंदर भाव से ये कथा जो चल रही है मयाली छत्तीसगढ़ में, ये कथा 27 मार्च को पूरी हो जाएगी। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक शहादा महाराष्ट्र में 5 दिवसीय 1 अप्रैल से 5 अप्रैल
तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। अहम से दूर होंगे, शिव करीब होगा। प्रणत का अहंकार शिव जी ने तोड़ दिया, कामदेव का अहंकार शिव जी ने तोड़ दिया। ब्रह्मा जी का अहंकार आया था ब्रह्मा जी को कि सृष्टि में रच रहा हूँ। ब्रह्मा जी का झूठ बोलना और उनके अहंकार को तोड़ देना, शंकर भगवान ने अपने नख को तोड़ा, फेंका। काल भैरव प्रकट कर कर उस काल भैरव से भगवान शंकर ने कहा कि इस ब्रह्मा के सिर को काट दे। झूठ बोलने वाले उस अहंकारी सिर को ब्रह्मा के शिव ने काट दिया, शिव ने काट। केतकी का फूल झूठ बोला, शिव ने उसको विश्राम। केतकी सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, पर शंकर पर केतकी का फूल नहीं चढ़ेगा, नहीं। झूठ बोलते हो गौ माता, तू झूठ बोल रही है। तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख पूज जाएगा। ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा सिर कटे हुए सिर को भगवान विष्णु देखे। कटे हुए सिर को भगवान विष्णु ने देखा, आंखों से आंसू भगवान नारायण के निकले। प्रभु कृपा कर, दया कर। आप कृपा करो, आप दया करो, आप करुणा करो। ये ब्रह्मा जी का सिर है, इसको जोड़ दीजिए। भगवान शंकर बोलते हैं कि मैं नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि इसने झूठ बोला, अहंकार रखकर इसने अपशब्द कहे। फिर निवेदन है, सब जगह पर झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर की कथा में, शिव महापुराण में, शंकर भगवान के मंदिर में, शिवालय में, शिव के द्वार पर असत्य का प्रयोग मत करो। हम तो यहाँ तक मेरी जीजियों से, जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से निवेदन करना चाहेंगे, आप जितनी देर कथा में बैठो ना, उतनी देर घर से संकल्प लेकर आया करो कि मैं कथा में बैठूंगी, शंकर जी की झूठ नहीं बोलूंगी। किसी का फोन आया, पूछा कहाँ हो, कथा में बैठी। कई लोगों को शर्म आती है कहने में कि मैं कथा। गुरुद्वारे जा रहे हो, सेवा कर रहे हो, कहने में संकोच मत करो। फोन आया, गुरु के दरवाजे पर बैठे हो, गुरुद्वारे में बैठे हो, फोन आया, कहाँ हो, संकोच ना करते हुए सत्य बोलिए कि मैं गुरु के द्वार पर हूँ, गुरुद्वारे में आज सेवा करने के लिए आया हूँ, आज लंगर सेवा कर रहा हूँ, आज ये सेवा कर रहा हूँ, आज वो सेवा, बूट उठाने की, जूता उठाने की, चप्पल उठाने की सेवा करने की। छाती ठोक कर कहो, सत्य कहो। शिव की प्रियता सत्य में, इसलिए सत्यम शिवम सुंदर। जहां सत्य है वहां शिव है, जहां शिव है वहां जीवन सुंदर है। बस यही जीवन का एक सार तत्वता है कि सत्यम शिवम सुंदर। झूठ क्यों बोल, असत्य क्यों बोल? ये जितना जितना पहले 1G था, जीबी, वो 1G था, फिर 2G आया, फिर 3G आया, फिर बोलो तो जम के 4G आया, अब 5G आ गया, अगली तैयारी हो रही है 6G, फिर 7G, फिर 8G। ये जितने
नेटवर्क जितना पावर से बढ़ रहा है उतना ही मनुष्य आलसी होता चले जा रहा है। पहले लोग नंबर याद रखते थे कि इसका नंबर, मेरे बेटे का नंबर 9, ऐसा ऐसा ऐसा। आज के ज़माने में पत्नी तक का नंबर नहीं मालूम पति को कि इसके मोबाइल का नंबर क्या है। नंबर, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, कमजोर। 3 माताएं आपस में बात कर रही थी, सहेलियां। तीनों ने कहा, हम, एक बोली मेरा पति बहुत भुलक्कड़ हो गया, दूसरी बोली मेरा भी पति सब भूल जाता, तीसरी बोली मेरा भी भूल गया। तीसरी ने पूछा क्यों री तेरा पति क्या करता? तो कहा कल कथा सुनने गया था, चप्पल भूल गया। दूसरी बोली तेरा तो फिर भी ठीक है, मेरा पति तो प्रसाद का दोना, खुद का इतना सारा प्रसाद मिला था वो सब छोड़ आया और दूसरे का प्रसाद उठा के लिया है, तब भूल गए, प्रसाद पद को भूल गए। तीसरी बोली तुम दोनों के पति तो फिर भी ठीक हैं, कल मैं बाजार में से, मंडी में से सब्जी खरीद रही थी, इधर से मैं सब्जी खरीद रही थी, टमाटर, वो मेरे बाजू में खड़ा होकर खरीद रहा था भिंडी, और मेरे पास में आकर बोलता है बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है, अब बताओ तुम्हें क्या करूं? जितना जितना ये 1G 2G 3G 4G 5G जितना जितना बढ़ता चले जा रहा है उतना उतना मनुष्य अपने विवेक का काम कम कर रहा है और प्रयास ये कर रहा है कि कैसे दुनिया के लोगों को ठगा जाए और किस तरह से बेवकूफ बनाकर उनसे धन खींचा जाए। मेहनत से कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। आज के जमाने में जरा पंजाब में रहते हो, पंजाब में रहते हो तो पंजाब के गांव में जा जाकर पूछिए, आज के जमाने में अभी गेहूं की फसल आई होगी, फसल काटने वाले कम मिलते हैं, इसीलिए लोग जमीन नहीं करते, लोग शहर की ओर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि काटने वाले नहीं मिल रहे। आज के जमाने में फसल काटने वाले कम मिलते हैं, गला काटने वाले ज्यादा। खेती क्यों छोड़ रहे, फसल क्यों छोड़ रहे, जमीन क्यों छोड़ी जा रही है? क्योंकि इसको संभालने वाला ही नहीं, इसको देखने वाला। सत्यमय जीवन जीने का प्रयास करें, सत्य। और जब सत्यमय जीवन होगा तब जीवन का सारा आनंद अपने जीवन को सुखमय बना सकते। सत्यम शिवम सुंदर। थोड़ा सा सत्य बोलो, थोड़ा सा सत्य, पर बोल नहीं सकते। प्रतिदिन घर में तुम्हें झूठ बोलना ही पड़ता है। पत्नी रोज श्रृंगार करके आती है, सिर पे पल्लू लेकर, डायरेक्ट पूछती है कैसी लग रही है। अब अच्छी नहीं भी लगे तो भी कहना पड़ता बहुत अच्छी लग रही है। कई बार पति पूछ लेता है पत्नी से, मैंने तुझे चूड़ी दिलाई थी वो कैसी लगी? अब भले पत्नी को पसंद ना आए फिर भी कहते अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। झूठ। सत्य का जीवन जियो, थोड़ा सा जियो, ज्यादा नहीं तो कुछ जियो, पर सत्यमय जियो। सत्य। शिव कथा कह रही है, काम भस्म हुए माता सती स्वयं, थोड़ा सा अभिमान हृदय में लेकर आ गई थी कि दक्ष की बेटी हूं, जलकर भस्म हो गई। हिमालय राज के घर में माता सती का जन्म हुआ और वो हिमालय राज के घर में माता सती पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। और माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी और भगवान शंकर की आराधना कर कर पार्वती और भगवान शिव